किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी को भी ठिकाने लगाया जा सकता है, किसी को भी मिटाया जा सकता है। मोदी, ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। वहाँ गद्दारों ने जूते नहीं मारे, सीटियां बजाई। कि मोदी जी, तुम्हारी माँ भी पेटीकोट और धोती पहनती है। कभी आपने सुना हमारे देश की सीमा पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसके विषय में मुंह खोला हो? सीमा पर कब्जा पर नहीं बोलता है, देश के उद्योगों पर ताले लग गए उस पर नहीं बोलता, व्यापार चौपट उस पर नहीं बोलता। लाल किला से लेकर के हमारे बैंक, रेल, बेल, गेल, हमारा एयर इंडिया सब मतलब हमारे देश में सब बिकाऊ है, बिकने के लिए लगा हुआ है, देश बिकने के लिए। ये मूर्ख उस पर नहीं बोलता है। अरे बिल्कुल, और उसमें सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी को जेल में डालो, शाहनवाज हुसैन को जेल में डालो। और ये तो कई स्वर सुधार गए, करीब 22 बड़े नेता हैं। अरे इनको क्या पता मूर्ख के बच्चों को? अरे हम तो प्रेम करने वाले को ईश्वर मानते हैं। अबे मूर्खों, तुम समलैंगिक लोग हो, तुम्हें क्या पता प्यार और प्रेम क्या होता है? अरे मैं जिहादी हूँ, मैं जिहाद करता हूँ मोदी के झूठ का, मैं जिहाद करता हूँ जो अभी अध्यादेश लाया। आदित्यनाथ पर कितने मुकदमे दर्ज। ईमानदारी की बात है, उनको अगर ढंग से पैरवी हो तो सजाए मौत है। योगी आदित्यनाथ को सजाए मौत मिलेगी। अभी तो ये मैं बधाई देना चाहता हूँ मीडिया कर्मियों को। मैंने भी देखा जो पुलिस थाने में किस तरीके से विकलांग को पीटा जा रहा है, जबकि वोट के दौरान दिव्यांग और क्या क्या कहा जाता है, वो सब मसला है। अरुण जी, आपने जो उत्तर प्रदेश को लेकर के पूछा, हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी में एसएसएफ विशेष सुरक्षा बल का गठन कर दिया है योगी सरकार ने। उसमें 9,919 सिपाही से लेकर अधिकारी तैनात रहेंगे, 5 यूनिट होगी। और वो 5 उनको क्या क्या अधिकार है? वो किसी को भी बगैर वारंट के, बगैर मुकदमे के गिरफ्तार कर सकते हैं। उसका एक सिपाही कह देगा कि भूपेंद्र रावत को गिरफ्तार कर दो, अरुण को गिरफ्तार कर दो, गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। और अगर मेरे परिवार के लोग थाने की बजाय वहां जाना चाहें कोर्ट कचहरी, तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बगैर वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है विशेष सुरक्षा बल जो इनका गठन हुआ एसएसएफ। और दूसरा, बिना सर्च वारंट के किसी भी व्यक्ति की तलाशी, उसके घर की तलाशी, उसके व्यापारिक संस्था की तलाशी, उसके पति पत्नी के कपड़ों की तलाशी, सारी तलाशी लेने का छूट देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के काल में बने, कार्यकाल में बने काले कानून से भी खतरनाक कानून है ये जो अरुण जी आपने कहा। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिएगा कि अदालत में अभी तक तो ये था, हमने कहा कि डॉक्टर कफील खान पर फर्जी मुकदमा है, हम लोग आपके माध्यम से लड़ते रहे, भिड़ते रहे। और डॉक्टर कफील खान के विषय में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने भी बड़ा, वहाँ के चीफ जस्टिस ने बड़ा फैसला दिया और कहा कि हाँ, इन पर गैर कानूनी ये मुकदमा बनाया गया है। लेकिन इसमें दूसरी बात भी है, वो पुलिसकर्मी है कि नहीं? पुलिस की वर्दी में गुंडे हो सकते हैं, जैसे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में सिविल वर्दी में गुंडे आपने देखे थे। पीपली में, अभी हरियाणा में 10 सितंबर को जो हमारे किसानों पर सबसे खतरनाक तरीके से लाठियां मार रहा था सिविल ड्रेस में, वो पुलिस का भी है या खट्टर का या संघ परिवार के गुंडे हैं? मुझे लगता है कि पुलिसकर्मी नहीं हो सकते। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ, यदि किसी विपक्ष की, किसी सामाजिक कार्यकर्ता की, किसी पत्रकार की आवाज दबाना चाहेगी, एसएसएफ के नाम पर कोई भी गुंडे आ सकते हैं और बिना इतला के उठा के ले जाएंगे। अगर एसएसएफ फोर्स भी ले गए उठा के, तब भी आप कहीं सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। और एसएसएफ के नाम पर कोई आरएसएस के गुंडे उठा करके ले गए और ठिकाने लगा दिया लाश को, तो एसएसएफ ये भी कह सकती है हम तो उठा कर नहीं ले गए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों में किसको चुन चुन करके योगी के एसएसएफ के नाम पर बनी फोर्स कब उठा के ले जाएगी और कब एसएसएफ के असली जवान ले जाएंगे और कब नकली जवान ले जाएंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। नकलियों ने कब ठिकाने लगा दिया या असली ने कब ठिकाने लगा दिया, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि पुलिस थाने में भी आपने देखा होगा कि कस्टोडियल में डेथ होती है, तो जो मारा जाएगा एसएसएफ के ठिकाने में, एसएसएफ कह देगी कि हम इसको उठा कर नहीं ले गए। तब ऐसी दशा में एक रिक्शा चालक विकलांग को पीटा गया, मारा गया। अभी तो कानून है, अभी तो कानून है अरुण जी, अभी तो ऐसे कायदा कानून है कि आप मार पीट नहीं सकते हैं, तब विकलांग को मारा पीटा जा रहा है। अब तो कानूनी तौर पर ये लाइसेंस दिया जा रहा है। क्या रिक्शा वाला, क्या तांगा वाला, क्या जहाज वाला, क्या फैक्ट्री वाला, क्या दुकान वाला,
क्या सामाजिक कार्यकर्ता, क्या कैमरे वाला, क्या पत्रकार और क्या अधिकारी, किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी को भी ठिकाने लगा जा सकता है, किसी को भी मिटाया जा सकता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सब पत्रकार मित्रों का जिन्होंने उस विकलांग पिटते हुए रिक्शा चालक का वीडियो बनाया। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को, अगर तुम्हें रत्ती भर शर्म हो योगी आदित्यनाथ, तो उस वीडियो को देखो और उन अपराधी पुलिस कर्मियों को जेल में डालो और तुम्हारे मन में रत्ती भर श्रद्धा और सम्मान हो देश के संविधान के प्रति। तो ये जो देश उत्तर प्रदेश सूबे के लोगों को उठवाने, पिटवाने, मरवाने के लिए अब आपने जो एसएसएफ का गठन किया है, मुझे लगता है कि आप संविधान का पालन करें। आपको पता है अरुण जी, कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, जिसका वो अपहरण करके ले जाएंगे वो कोर्ट में जाकर ये कहे साहब मेरा आदमी अपहरण कर दिया एसएसएफ ने, तो कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, उसके लिए पुलिस देगी अनुमति। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं अखिल गोगोई आसाम में, आपको पता है वो जेल में है अभी। संजीव भट्ट आपको पता है जो जिन्होंने गोधरा कांड में एक्सपोज किया था इसका रंगा और बिल्ला की जोड़ी का, कैसे इन्होंने रेल में कार सेवकों को खुद जलवाया, उनकी हत्या करवा करके मामले को हिंदू मुसलमान बनाया था। और आपके सामने अभी डॉक्टर तफील खान जो रिहा हुए हैं और कितने लोगों को घसीटा जाएगा, मारा जाएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जो आपका सवाल है कि जंगल राज भी नहीं कहेंगे, राम राज तो नाम है। रावण के यहाँ भी इतना खतरनाक राज नहीं था। मैं एक बात और बताता हूँ, राम का नाम इनसे इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए, राम तो अपने साथ बंदर को, भालू को, गिद्ध को भी रखता था। ये नालायक तो ऐसे हैं जो इंसान से इंसान में नफरत फैलाते हैं। तो इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले, उनसे अगर हम राम की बात करते तो राम का अपमान है। इसलिए राम राज मत बोला करो। इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वालों का राज में एक विकलांग को पुलिस के गुंडों ने बेरहमी से पीटा। मैं आपके माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों से भी अपील करता हूं, आपके अगर रत्ती भर भी शर्म हो तो उस पिट रहे विकलांग की अपील पर आपको तत्काल उसको पीटने वाले उन सब दरिंदों को बर्खास्त करना चाहिए। और क्यों नहीं उन पर बल्कि 307 का मुकदमा चलना चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से जो दिव्यांग शब्द दिया गया विकलांग से बदल है, क्या आपको लग रहा है उस सम्मान जो उनको मिलना चाहिए था वो भी मिला, उसको आप कैसे देखें? देखिए, मैं आपने जो सवाल किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे ओबामा के साथ में बैठे हुए अमेरिका में, और तब ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी। राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, आपके माध्यम से मुझे लिखना पड़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वोट मांगो तुम्हें अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा, माँ बहनों के वस्त्र का चीरहरण मत करो। शब्दों की बात करता हूँ, मोदी के शब्दों की। एक तो मोदी जी बोले ओबामा के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहा है, किसके लिए? मनमोहन सिंह जी के लिए। पहली बार मनमोहन सिंह जी को छोड़ने जब ओबामा आया तो प्रोटोकॉल तोड़ा गया। वो छात्र जीवन से मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री का बहुत बड़ा फैन था। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी की सरकार के लिए मोदी जी के शब्द दिल्ली के जापानी पार्क रोहिणी की बात कर रहा हूँ। ये सरकार साड़ी बदलती है, मोदी जी बोले, मैं नहीं। ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है। उनकी सभा में 2.5 लाख गद्दारों ने सीटियां मारी जिनको माँ बहनों की साड़ी नहीं दिखती है। क्या बोले मोदी? ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। वहाँ गद्दारों ने जूते नहीं मारे, सीटियां बजाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी तुम्हारी माँ भी पेटीकोट और धोती पहनती है। अब आप समझ लो, मुझे ट्वीट करके लिखना पड़ा, हे मोदी जी, वोट मांगो, तुमको अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा, माँ बहनों के वस्त्र का चीरहरण मत करो। मैंने ये बात इसलिए कही कि मोदी बातों के वीर हैं। नरेंद्र मोदी क्या क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी मोर की बात करते हैं, चोर की भी बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी 3 तलाक की बात करते हैं, आपने देखा होगा, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। कभी सुना आपने आत्महत्या करने वाले किसानों की बात की हो? कभी आपने सुना मोदी को कि देश में बेरोजगारों की बात की हो? कभी मोदी को आपने सुना हमारे देश की गिर रही जीडीपी की बात की हो? कभी आपने सुना हमारे देश की सीमा पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसके विषय में मुंह खोला हो? सीमा पर कब्जा पर नहीं बोलता है,
देश के उद्योगों पर ताले लग गए, उस पर नहीं बोलता। व्यापार चौपट होगा, उस पर नहीं बोलता। लाल किला से लेकर के हमारे बैंक, रेल, बेल, गेल, हमारा एयर इंडिया सब मतलब हमारे देश में सब बिकाऊ है, बिकने के लिए लगा हुआ है, देश बिकने के लिए। ये मूर्ख उस पर नहीं बोलता है। वो बोलेगा मोर की बात, चोर की बात, मन की बात, तन की भी। अरे मैंने कई बार कहा तन में हमारे साथ मिला के देखो, तन की बात, मन की बात। तो आप समझ लीजिएगा, कभी जन की भी बात करनी चाहिए। बेरोजगार की, किसान की, बेरोजगार जो आत्महत्या करे, किसान आत्महत्या करे, व्यापारी आत्महत्या करे, इनकी भी तो बात। अंदर अभी लफ्ज याद पर एक कानून बनने वाला है, अरे बिल्कुल, और उसमें सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी को जेल में डालो, शाहनवाज हुसैन को जेल में डालो। अरे एक तो कई सौ रिश्तेदार गए, करीब 22 बड़े नेता हैं। अरे इनको क्या पता मूर्ख के बच्चों को। हमारे देश के भगवान श्री कृष्ण, उनकी 10,000 प्रेमिकाएं थी। अरे हम तो प्रेम करने वाले को ईश्वर मानते हैं। अबे मूर्खों, तुम समलैंगिक लोग हो, तुम्हें क्या पता प्यार और प्रेम क्या होता है। इनका तो बहुत से मालिक ना उनमें समलैंगिक होते हैं, ये कानून भी पता, तो इसके खिलाफ नहीं हूँ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस कानून पास हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के साथ था। उनके चेंबर में एक वरिष्ठ वकील महिला उनके सहयोगी बैठी थी। उसने कहा ऐसा कर्म तो पशु के साथ नहीं करता है। उनका कोई बात नहीं, पशु के साथ नहीं करता है तो पशु प्रवृत्ति से बड़ा मामला है। मैं एक बात कह दूं आपसे, उनको क्या पता प्यार प्रेम क्या होता है। वो कह रहे आप लफ्ज याद मत कीजिए सर, प्यार प्रेम के खिलाफ नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जिहाद का मतलब समझते हैं। अरे जिहाद का मतलब क्रांति है, विरोध है, आवाज बुलंद करने का है। इन मूर्ख के बच्चों को जिहाद शब्द की मीनिंग मालूम नहीं है। अरे मैं जिहादी हूँ, मैं जिहाद करता हूँ मोदी के झूठ का, मैं जिहाद करता हूँ जो अभी अध्यादेश लाया, मैं जिहादी हूँ। मैं जिहाद करता हूँ कि 3 अध्यादेश लेकर आया हमारे देश के किसानों को। आपको देशद्रोही घोषित कर दिया। अरे कौन देशद्रोही घोषित करेगा? मैं देशभक्त हूँ। देशद्रोही वो है जो कह रहा है कि चीन हमारे देश में कब्जा नहीं करके आया। देशद्रोही वो है जो संसद में कह रहे कि 20 ही शहीद हुए। देशद्रोही वो हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि कोरोना काल में कितने डॉक्टरों की शहादत हुई, कितनी नर्सों की शहादत हुई, कितने पुलिस कर्मियों की शहादत, कितने एम्बुलेंस कर्मियों की शहादत और कितने तकनीशियनों की शहादत हुई। आखिरी सवाल है, यूपी के अंदर जो संजय सिंह है, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके खिलाफ जो राजद्रोह का केस रजिस्टर्ड हुआ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप ये कह रहे हैं कोई मामला दर्ज करने में एक्सपर्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जो आपने कहा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर जितने मुकदमे दर्ज थे, ईमानदारी की बात है, उनको अगर ढंग से पैरवी हो तो सजाए मौत है। योगी आदित्यनाथ को सजाए मौत मिलेगी अगर ईमानदारी के साथ में उन मामलों की पैरवी की जाए और जजों को छोड़ने का साहस हो। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं किसी भी मंच पर योगी आदित्यनाथ से संवाद करने को तैयार हूं। तो आप समझ लीजिएगा, जिस पर इतने आपराधिक मामले दर्ज हो, जिसको सजाए मौत मिलनी हो। आपको बताता हूँ, कब्रिस्तान में कब्जा करने का, दंगा करने का, 307 का, अरे कई मुकदमे तो कब्रिस्तान की जमीन, ये तो मुर्दों की जमीन पर भी कब्जा करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए चोर को दूसरे लोग चोर ही दिखते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा इनका विचारधारा है, इनको सब लोगों में वही